थॉर को एमसीयू में हमने अब तक कई मूवीज में एक्शन में देखा है और इनमें से कुछ एक्शन सीक्वेंस तो इतने लाजवाब हैं कि उन्हें चाहे कितनी भी बार देखो उतना ही मजा आएगा जितना कि उन्हें पहली बार देखने पर आया था। और थॉर लव एंड थंडर में हमें थॉर एक बार फिर से एक्शन में दिखने वाला है, लेकिन उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू में थॉर के कुछ बेस्ट और पावरफुल फाइट सीक्वेंस के बारे में। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। पहली थॉर मूवी में वॉरियर 3, लेडी शिप और लोकी के साथ थॉर जाता है यूटनहाइम, वहां पर यूटन से फाइट करने के लिए, जहां पर हमें थॉर की और म्योल्निर की पावर्स दिखी और थॉर ने अकेले ही कई सारे यूटन्स को मार दिया था। लेकिन वहां पर और भी बहुत सारे यूटन्स मौजूद थे और अगर ओडिन वहां पर आकर बीच में फाइट को नहीं रोकते तो शायद थॉर अकेले ही उन सारे यूटन्स को मार भी देता, क्योंकि इसी मूवी की फाइनल फाइट से पहले लोकी कहता है कि थॉर अकेले ही पूरे रियल्म्स को खत्म कर सकता है। लेकिन इस फाइट के बाद ओडिन ने थॉर का बहिष्कार कर दिया और उसकी पावर्स को छीन कर उसे अर्थ पर भेज दिया था। दी एवेंजर्स मूवी में लोकी के माइंड कंट्रोल में होने की वजह से जब हॉकाई शील्ड हेलिकैरियर पर अटैक करता है तब वहां पर ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहां पर हल्क नताशा को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। तभी थॉर वहां पर आता है और हल्क को रोकता है, जहां दोनों के बीच में एक फाइट होती है और हल्क थॉर के हैमर म्योल्निर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर वो ऐसा नहीं कर पाता और जब थॉर हल्क को बैनर कहता है तब थॉर को हल्क के पावरफुल पंचेज भी खाने पड़ते हैं। और इस फाइट के दौरान सिर्फ थॉर ही वो अकेला एवेंजर्स था जो कि हल्क को फाइट करके उसे रोक सकता था। थॉर, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका ने मिलकर मुश्किल से मुश्किल हालातों का सामना किया है, जहां पर उन्होंने थैनोस के अगेंस्ट भी फाइट की थी। पर दी एवेंजर्स मूवी में जब थॉर लोकी को लेने के लिए अर्थ पर आता है तब उसका सामना होता है आयरन मैन से, जहां आयरन मैन और थॉर के बीच में फाइट होती है और आयरन मैन थॉर को अच्छी टक्कर देता है। थॉर आयरन मैन पर लाइटनिंग अटैक करता है, लेकिन उसकी वजह से आयरन मैन का सूट फुली चार्ज हो जाता है और यह फाइट तब खत्म होती है जब कैप्टन अमेरिका बीच में आते हैं और तभी थॉर को यह रियलाइज होता है कि वह किसी नॉर्मल ह्यूमन से टक्कर नहीं ले रहा है। इन्फिनिटी वॉर मूवी में जब थॉर और थैनोस पहली बार आमने सामने आए तब थैनोस थॉर की हालत खराब कर देता है, जिसके बाद थॉर अपने नए वेपन स्टॉर्म ब्रेकर के साथ 2 बार फिर से थैनोस के सामने आता है, जहां एक बार थॉर ने थैनोस को इंजर्ड किया और दूसरी बार उसका सिर उसके शरीर से काटकर अलग कर दिया। लेकिन थॉर वर्सेस थैनोस का रीमैच होता है एवेंजर्स एंड गेम की फाइनल बैटल में, जहां पर थॉर अपने अनहेल्दी डिप्रेशन में म्योल्निर और स्टॉर्म ब्रेकर के साथ थैनोस से भिड़ा, लेकिन अपने अनहेल्दी और डिप्रेशन में होने के कारण वहां पर थॉर थैनोस को कड़ी टक्कर नहीं दे पाया, जैसी टक्कर वो अपने फुल फिट कंडीशन में थैनोस को दे सकता था। अगर थॉर वहां पर फुल फिट कंडीशन में होता तो डेफिनेटली वो थैनोस पर भारी पड़ता। थॉर रैग्नारोक मूवी में जब हेला थॉर के म्योल्निर को तोड़ देती है और थॉर पहुंच जाता है सकार प्लेनेट पर, तब वहां पर थॉर की मुलाकात होती है हल्क के साथ, वो भी ग्लैडिएटर फाइट में। हल्क के साथ वो बिना म्योल्निर के लड़ता है और थॉर फिर से हल्क के सामने बैनर का नाम ले लेता है, जिसकी वजह से उसे फिर से हल्क के पावरफुल पंचेज खाने पड़ते हैं और इस फाइट में थॉर हल्क को बिना म्योल्निर के भी अच्छी टक्कर देता है। इसी फाइट के दौरान थॉर को अपनी ट्रू पावर्स रियलाइज होती हैं और थॉर अपनी पावर्स से हल्क को जोरदार बिजली का झटका देता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर उस फाइट को जीतने के लिए चीट कोड लगा देता है और वहां पर थॉर हल्क से हार जाता है। थॉर रैग्नारोक पहले आई थॉर की दोनों मूवीज में से बहुत ज़्यादा बेहतर और लाजवाब थी, लेकिन इस मूवी का असली मजा आता है इसकी फाइनल बैटल में, जहां पर हेला के साथ हो रही फाइट में थॉर अपनी ट्रू पावर्स को पूरी तरह से रियलाइज करता है और हेला को बिजली का जोरदार झटका देता है और थॉर पहुंच जाता है बाइफ्रोस्ट पर, जहां वो अपनी लाइटनिंग की पावर से हेला की आर्मी से फाइट करता है और कुछ ही टाइम में थॉर हेला की आर्मी को खत्म कर देता है। इस फाइट में थॉर द्वारा हेला पर किए गए लाइटनिंग स्ट्राइक और लाइटनिंग के साथ बाइफ्रोस्ट पर थॉर की एंट्री और हेला की आर्मी से फाइट करने के साथ ही इसका बैकग्राउंड म्यूजिक इस फाइट को और भी ज्यादा ऑसम बनाता है। इन्फिनिटी वॉर मूवी में कई सारे ऑसम मोमेंट्स थे, लेकिन बैटल ऑफ वकांडा में थॉर की अपने नए वेपन स्टॉर्म ब्रेकर के साथ एंट्री इस मूवी को और भी ज्यादा खास बनाती है, जहां थॉर ने आते ही आउटराइडर्स की आर्मी को बहुत ही आसानी से निपटाना शुरू कर दिया था और आउटराइडर्स के शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वैसे तो थॉर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस फाइट में थैनोस अपने 6 इन्फिनिटी स्टोन के साथ भी थॉर को नहीं रोक पाया था और थॉर ने सीधा स्टॉर्म ब्रेकर थैनोस के चेस्ट में घुसा दिया। भले ही थॉर इस फाइट को नहीं जीत पाया, पर यहाँ पर यह फाइट थॉर की अब तक की सबसे बेस्ट फाइट में से एक है। तो यह थे थॉर के बेस्ट फाइट सीक्वेंस एमसीयू में अब तक के। अभी थॉर लव एंड थंडर में हमें थॉर फिर से एक्शन में दिखेगा, जहां शायद हमें इनसे भी कुछ बेस्ट मोमेंट्स देखने को मिले। वैसे इनमें से आपका फेवरेट फाइट सीन कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियोज और सुपर हीरो कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.